Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to explanation of My Demon episode number 4 in हिंदी। तो episode number 4 as expected काफ़ी ही अच्छा था। अगर आप लोग ने episode number 3 का explanation अभी तक नहीं देखा है so you can watch it by clicking the link above। ऊपर के लिंक पे क्लिक करो और प्लीज़ वो episode का explanation पहले देख लो, उसके बाद ये देखना बिकॉज ये episode number 4 का explanation है। So that's it, ना शुरू करते हैं episode number 4 का explanation in हिंदी of My Demon। सो एपिसोड नंबर 4 वहीं स्टार्ट होता है जहां पर एपिसोड नंबर 3 खत्म हुआ था। गो ऑन के पास दोही आती है और उसे प्रपोज करती है टू मैरी हर। तो दोही का ये एक्ट देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं अपार्ट फ्रॉम गो ऑन, जो कि एकदम कूल माइंड में होता है और ऑन द स्पॉट वो दोही का प्रपोजल टर्न डाउन कर देता है। वो उसे बोलता है कि आई डू नॉट वांट टू मैरी यू, जो कि दोही को सुन के काफी शॉक लगता है बिकॉज इतने सारे लोगों के सामने एक तो उसने जो एक्ट किया वो इम्पल्सिव था ऑन हर पार्ट, ऊपर से उसने डम भी कर दिया उसको ऑन द स्पॉट। तो इतनी एम्बैरेस हो जाती है दोही के इस मूवमेंट को इंटरप्ट करने के लिए जब सोखुन आता है। वो सोकुन को बोलती है कि वो कुछ भी ना बोले और वो वहाँ से चल के जाने लगती है और गो ऑन जो कि उसका बॉडीगार्ड है वो भी उसके पीछे पीछे चले जाता है ये बोल के कि उसे प्राइवेट लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखना है। ही इज वर्किंग एज अ बॉडीगार्ड, इसीलिए वो उसके साथ जा रहा है। तो इस एक्ट के बाद दोही और गो ऑन पब्लिक के बीच में से हर किसी को शॉक करते हुए निकल जाते हैं बिकॉज बैक टू बैक इतनी सारी चीजें हो रही है। बिकॉज इट इज हार्ड फॉर सम पीपल टू डाइजेस्ट, स्पेशली सुकमिन, उसकी सिस्टर और उसकी वाइफ, जिनको इनहेरिटेंस के नाम पे कुछ नहीं मिला है। सो इस इंसिडेंट के बाद सुआन, सुकमिन और उसकी वाइफ डिस्कशन करते हैं जुजंग सुक के ऑफिस में खड़े रह के कि अब करना क्या चाहिए, जिसमें सुआन उसे बोलती है कि उसे कुछ तो करना चाहिए, वो ऐसे कैसे पूरा इनहेरिट कर लेगी और उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। वेयर सुकमिन बोलता है कि जो उसकी मदर चाहती थी वही हो रहा है और हमें उसके एक्सप्रेशन और उसकी बातों से पता चलता है कि दैट ही इज गोइंग टू डू समथिंग बैड इन ऑर्डर टू इनहेरिट एवरीथिंग जो उसने दोही के नाम पे किया है। और वो ये सब बोलते हुए जब जोचंग सुक का स्पेक्स रखा होता है टेबल पे वो देखता है तो उसे 12 इयर्स पहले उसके साथ क्या हुआ था, चेयरवुमन ने उसके साथ क्या किया था याद आता है। तो हमें पता चलता है कि 12 इयर्स पहले सुकमिन ने जब ड्रंक ड्राइविंग के केस में किसी को हार्म किया था, मे बी उस पर्सन की डेथ हो गई थी, तो चेयरवुमन ने इंस्टेड ऑफ सेविंग हिम उसे बोला था कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो उसे सजा होगी वो होगी, उसने जो किया है वो उसको पे करेगा, ऐसा बोल के उसने डिसमिस कर दिया था अपने ही सन को। और इस चीज का एंगर, इस चीज का ग्रज उसके दिल में, सुकमिन के दिल में आज भी है चेयरवुमन के लिए। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि दो ग्योंग जो कि सुकमिन का सन होता है वो दोही के मना करने के बावजूद वापस से चेयरवुमन के घर में जाता है और वहाँ खड़े रह के स्मोक करता है। और तो और उस जमीन पे जो व्हाइट बटरफ्लाई दिखती है जिससे दोही बात कर रही थी वो उसके ऊपर स्टेप करके उसे पूरी तरह से क्रश कर देता है विद लॉट ऑफ एंगर। मतलब हमें पता नहीं उसे किस बात का इतना एंगर है, उसे किस बात का ग्रज है अपनी ग्रैंड माँ से, ये तो हमें वक्त के साथ आगे ही पता चलेगा अपकमिंग एपिसोड्स में। बट मेरा गैस ये है गाइस कि हो सकता है सोखुन हो या फिर दोग्योंग हो जोचंग सुक को मारा है, यही दो मेरे प्राइम सस्पेक्ट है। मे बी इन लोग ने विद द हेल्प ऑफ दैट साइकोपैथ जोचंग सुक को मरवाया है और यही लोग दोही को मारने का ट्राई कर रहे हैं, ये दो लोग। ओके नाउ बैक एट स्टोरी। गो ऑन दोही को उसके घर तक ड्राइव करता है और कार में जो लोग के बीच में ऑकवर्डनेस रहती है वो दोही ये चीज बोल के ब्रेक करने का ट्राई करती है कि उसका जो प्रपोजल था वो एकदम एब्सर्ड था और उसने स्लीप टॉकिंग टाइप चीज की थी और उसने वो मीन नहीं करा था उसका जो प्रपोजल था। इनफैक्ट उसको प्रपोजल भी नहीं, उसको सिर्फ हैपनिंग और एक इवेंट बोलने का ट्राई कर रही थी। बट इन रियलिटी में वो काफी हर्ट थी इस फैक्ट से, उसकी ईगो हर्ट हुई थी कि गो ऑन ने उसके प्रपोजल को इतना स्पॉन्टेनियसली, इतना फटाक से टर्न डाउन किया। ये चीज विजिबल है बिकॉज वो कार में इस बार पीछे बैठी है इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन फ्रंट पैसेंजर सीट पे। वो हमेशा पैसेंजर सीट पे बैठती है गोवन के साथ, बट अभी वो इतनी एम्बैरेस होती है कि वो पीछे बैठी होती है। सो जैसे तैसे राइड खत्म होती है और दो ही इन दी एंड गोवन को ये बोल के निकलती है कि वो बहुत चिल पर्सन है, इसीलिए इस चीज का इफेक्ट उसके बिजनेस में जो उसके साथ रिलेशन है बॉडीगार्ड और मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसे, उसमें डिफरेंस नहीं आने वाला है। वो काफी चिल पर्सन है, वो ऐसा बोल के चली जाती है। बट जब चली जाती है वो उसका जो लेटर होता है वो भूल जाती है कार में, जो गोवन देखता है और सोचता है कि वो उसको जाके उसके अपार्टमेंट में दे देगा। तो दो ही फाइनली अपने हर्ट ईगो के साथ अपने अपार्टमेंट में आती है और जो भी उसके दिल में होता है चिल्ला चिल्ला के बोलना स्टार्ट कर देती है। वेयर एज गोवन जो उसका लेटर रिटर्न करने आया होता है वो भी उसके अपार्टमेंट तक आता है और बिकॉज दो ही इतना जोर जोर के चिल्ला के अपने अपार्टमेंट में बोल रही होती है कि उसको कम्प्लीटली सुनाई देता है कि वो क्या बोल रही होती है।
और वो सुनता है कि दोही उसके बारे में बोल रही है कि वो उस पर हिट करता था और अगर वापस से वो उसके सामने अपियर हुआ अब तो वो उसको वेडिंग में घसीट के लेके जाएगी। तो ये सब सुनने के बाद गॉन सोचता है कि वेदर अंदर जाके उसको लेटर देना सही है भी कि नहीं, क्योंकि फिलहाल वो काफी गुस्से में लग रही है। बट फिर भी वो सोचता है कि उसको दे ही देना चाहिए लेटर। और बटन प्रेस ही करने वाला होता है कि इतने में अंदर वो जो बोल रही होती है वो और वर्ड्स हो जाता है और दोही ये तक बोल देती है कि वो ह्यूमन तो है नहीं, डीमन है। तो एनिमल्स को जो मारने के लिए ट्रैंकुलाइजर गन होती है वो उससे मार के उसको वेडिंग में लेके जाएगी। और लिटरली ये सुनने के बाद गोवन वहां से भाग जाता है और बेल बजती है। बट जैसे ही बेल बजती है दोही को लगता है कि मे बी गोवन आया है, बट गोवन नहीं, सोखुन आया होता है। तो सोखुन जब आता है दोही उसे ऑनेस्टली बता देती है कि उसके ऊपर भी अटैक हुआ था और उसे लग रहा है कि चेयरवुमैन को भी उसी इंसान ने मारा है और इस सब चीज के पीछे उस इंसान का सिर्फ ऑडिट फाइनेंस रिलेटेड मोटिव है। इसीलिए एज सुन एज पॉसिबल दोही उसे बोलती है कि उसे चेयरवुमैन बनना है ताकि वो एक न्यू टीम को फॉर्म कर पाए ऑडिट के लिए। और तो और वो अपने को ब्लेम करती है कि उसके वजह से चेयरवुमैन की डेथ हुई है बिकॉज उसने ही चेयरवुमैन को बताया था कि कुछ गड़बड़ी चल रही है अंदर अंदर, क्योंकि मिस्टर चा का उसको कॉल आया था जो उसने चेयरवुमैन को बताया था, उसके बाद ही उसकी डेथ होती है ना, इसलिए। बट सोखुन उसे कंसोल करते हुए बोलता है कि इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है और वो अपने आप को ब्लेम ना करे तो अच्छा है। इसके बाद वो पूछता है गोवन के बारे में दोही से कि उस पर्सन को जिसको उसने प्रपोज किया था कि वो सच में उससे शादी करने वाली है या फिर कोई फीलिंग्स है उसके लिए। तो दोही उसे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट ही इज द पर्सन जिसने मेरी मल्टीपल बार जान बचाई है और वो ही इकलौता बंदा है जो फिलहाल मुझे सेव रख सकता है। तो सोखुन के फेस पे हमें दिख सकता है कुछ अजीब टाइप के एक्सप्रेशन रहते हैं और वो इन दी एंड दोही को डिमोटिवेट करता है बोल के कि ऐसी उसे किसी से भी शादी नहीं करना चाहिए। और साइड बाय साइड हम देखते हैं कि गोवन अपने असिस्टेंट को बता देता है कि दोही ने उसको प्रपोज किया है, जो कि उसका असिस्टेंट बोग्यो सुन के बोलता है कि जो मूवी बॉडीगार्ड की स्टोरी थी मतलब वो रियलिटी है, वो सिर्फ स्टोरी नहीं है। और उस मूवी की स्टोरी ये होता है कि बॉडीगार्ड फॉल इन लव विद द पर्सन जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहा था। सो इन एक्साइटमेंट पाक बोग्यो उसको उस मूवी के कुछ डायलॉग बताता है, लाइक फर्स्ट नेवर लेट हर आउट ऑफ योर साइड, दूसरा नेवर स्ट्रे फ्रॉम हर एंड आखिरी नेवर फॉल इन लव विद हर। बट गोवन उसकी ये सब बातें डिस्कार्ड कर देता है बोल के कि ये सब सिर्फ डिल्यूजनल चीजें हैं ह्यूमन की। सो यहाँ पर स्टोरी फिर से आती है दोही और सोखुन के ऊपर। सोखुन इंसिस्ट करता है दोही को कि वो उसके अपार्टमेंट में रुकेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा और वो जाके सो सकती है। व्हाट इफ कोई रात में उसके ऊपर अटैक कर दे, इसके लिए उसका रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट दोही उसे क्लियरली बता देती है कि शी कैन नॉट फॉल अस्लीप अगर उसके अपार्टमेंट में कोई होगा। तो सोखुन इन दी एंड जाने के लिए रेडी होता है, बट जाने से पहले वो दोही के मोबाइल में खुद का नंबर एज अ इमरजेंसी नंबर सेट करके कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्टली उसे कॉल कर सकती है और वो कोई भी चीज हाइड ना करे अब उससे। मतलब पूरी कन्वर्सेशन में इस चीज में वो ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा था कि दोही कोई भी चीज उससे हाइड ना करे और हर चीज उसको बता दे। अब पता नहीं इसका मोटिव क्या है इसके पीछे। तो सोखुन के निकलते ही दोही को रियलाइज होता है कि अगेन शी इज ऑल अलोन आफ्टर 17 ईयर्स। सो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो डिसाइड करती है कि वो चेयरवुमैन का दिया हुआ लेटर पढ़ेगी। बट उससे पहले ही वो देखती है कि उसके मोबाइल में मल्टीपल मैसेजेस है जिसमें ग्रुप चैट में उसके और गोवन के बारे में डिस्कशन चल रहा है कि लड़का है कौन, और उन लोग के नाम से पूरी न्यूज बन गई है और वो भी एकदम रिडिकुलस टाइटल के साथ कि मेरे ग्रुप्स एयर टर्न डाउन इन लाइटनिंग स्पीड। तो ये देखते ही दोही गोवन को कॉल करती है और उसे बोलती है कि वो उससे फौरन मिले। और गोवन उस टाइम पे एक सिचुएशन में फंसा होता है बिकॉज गायोन काफी गुस्सा करती है उसका प्रपोजल देख के इंटरनेट पे। तो दोही को जब गोवन मिलता है दोही उससे रीजन मांगती है कि क्यों उसने इतनी लाइटनिंग स्पीड में उसे टर्न डाउन किया, उसका प्रपोजल टर्न डाउन किया। बिकॉज वो जो सिचुएशन हो गई थी वो रिडिकुलस थी और लोग रिडिक्यूल कर रहे हैं दोही को। तो इसके पीछे रीजन क्या है वो उससे ऑनेस्टली मांगती है। तो गोवन रिप्लाई में बोलता है कि उसका प्लान है फॉरएवर सिंगल रहने का और वो उससे पूछता है कि रूम फुल ऑफ पीपल में से उसने उसको क्यों चूज किया, वो तो किसी को भी चूज कर सकती थी। तो इस चीज का रिप्लाई दोही फौरन नहीं दे पाती है और वो सोचने लगती है। तो फिर गोवन स्मार्ट करते बोलता है कि मे बी वो जो मूवी की स्टोरी थी वो सच हो गई बिकॉज दे फॉल इन लव विद ईच अदर इन द मूवी। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि दोही के दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ रही हो, गोवन का ये मतलब होता है। बट दोही उसे बोलती है कि ही विल बी द लास्ट पर्सन शी विल मैरी। ये बोल के लेके कन्वर्सेशन खत्म होती है और दोही वापस ये कंक्लूड करती है दिमाग में कि मे बी आज सेकंड टाइम उसने मुझे डंप किया है। तो इसके बाद गोवन दोही को उसके घर पे ड्रॉप करने के लिए जाता है। सो व्हाइल ड्राइविंग दोही हाफ स्लीप में एकदम रियल बातें करती है गोवन के साथ कि वो क्यों इतनी मेहनत करती है या फिर उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है और इतनी हार्ड वर्किंग क्यों है, जो कि सुन के हम देख सकते हैं गोवन भी थोड़ा सिंपथाइज करता है दोही के साथ हमेशा से और अब वो धीरे धीरे और ज्यादा करने लगा है। और वी कैन सी कि उसकी जो सिंपैथी है वो धीरे धीरे एक केयर में बदलती जा रही है। तो ड्राइव खत्म होती है, दोही वेक्स अप और गोवन उसको उसके अपार्टमेंट तक ड्रॉप करता है और उसे बोलता है कि अगर उसे कहीं भी जाना रहेगा बाहर
तो उसे कॉल करके बोला अकेले ना जाए। तो फिर अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद दो ही जो लेटर गोवन ने उसके बैग में रख दिया था जब वो सो रही थी, वो लेटर निकालती है चेयरवुमन का और पढ़ती है। ये जो लेटर था गाइस, ये काफी हार्टफेल्ट लेटर था जो काफी इमोशनल लगा मुझे, बिकॉज इसमें चेयरवुमन ने लिखा होता है कि व्हाई शी वांटेड दोही टू मैरी समवन, और असलियत में क्या सीन है इनहेरिटेंस का। वो दोही को लिख के बताती है कि बीइंग अ चेयरवुमन एक काफी ही लोनली चीज है एंड शी यूज्ड टू बी सुपर लोनली चेयरवुमन जब तक उसे दोही नहीं मिली, और दोही की पावर के वजह से ही उसने जो किया अपनी लाइफ में वो कर पाई, और वो नहीं चाहती कि दोही अपनी लाइफ में सफर करे अकेले जैसा उसने किया है अपनी लाइफ में। इसीलिए अगर 1 साल में वो किसी से मैरी नहीं हो पाई तो शी शुड गिव अप और वो अपने आप को अपनी लाइफ को बचा ले, बिकॉज वो सीट काफी लोनली है, वो टाइटल काफी लोनली है। और जो चंग सुक के नरेशन के पीछे पीछे हम देखते हैं कि किस तरह से वो लोग दोही के पोस्टमार्टम का जो रिक्वेस्ट है उसका पेपर सोकमिन फाड़ देता है, सुहान उसको स्लैप करती है और वो लोग कोई इन्वेस्टिगेशन अलाउ ही नहीं करते हैं, और इस तरह से पूरा फ्यूनरल कंप्लीट हो जाता है जो चंग सुक का। बट दो ही फिर भी इन दी एंड जो चंग सुक से प्रॉमिस करती है कि जो ट्रूथ है वो बाहर लेके आएगी और इस पोजीशन को अकेले ही हैंडल करेगी। तो जहाँ पर जो चंग सुक की सिमेट्री होती है वहीं पर उसके बाजू में हम देखते हैं कि गोवन ने जिस पर्सन की, जिस माफिया बॉस की सोल कलेक्ट की थी उसकी भी सिमेट्री बाजू में है, और वो जो न्यू बॉस है वो अपने बॉस से प्रॉमिस करता है कि वो उस पर्सन को जिसने उसका ऐसा किया है उसको पकड़ के ही रहेगा, और अपेरेंटली वो गोवन को ढूंढ रहा है। उसकी फुटेज वगैरह भी देखता है जब वो रेस्टोरेंट में उन लोग के ऊपर अटैक कर रहा था, वो सारी फुटेज गायब रहती है और वो बॉस खुद सोचता है कि ये पर्सन है कि उसने क्या किया था उस दिन। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोवन को ड्रीम्स आना शुरू हो गए हैं, एंड बीइंग अ मॉर्टल बीइंग उसे सपने या फिर ड्रीम से कैसे आ सकते हैं। तो अपने ड्रीम में अपनी पास्ट लाइफ जब वो ह्यूमन था उसकी क्लिप्स देखता है जिसमें मल्टीपल पीपल उसे ईसुल यंग मास्टर बोल के बुला रहे हैं, मतलब उसका पास्ट लाइफ में नाम ईसुल था। तो जब उसकी आँख खुलती है वो अपने असिस्टेंट को ये सब बताता है और उसका असिस्टेंट बोलता है कि मे बी फिलहाल वो टैटू नहीं है, पावर्स नहीं है, तो वो एक नॉर्मल मॉर्टल बीइंग है, वो फिलहाल इमॉर्टल नहीं है, ही इज जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, इसलिए उसको ड्रीम्स भी आना शुरू हो चुके हैं। और तो और वो एक चीज बोल के गोवन को बहुत डरा देता है कि अब से वो एजिंग भी करना स्टार्ट करेगा, उसकी स्किन वगैरह भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, जो कि गोवन दिल पे ले लेता है और उसको सबसे ज्यादा चीज अब ये हॉन्ट करती है एजिंग। और इसका सोल्यूशन गोवन को पता होता है दोही का रिस्ट, वो जब भी उसका हाथ पकड़ेगा इट विल एक्ट लाइक अ चार्जर और ही कैन फील वेल, उसकी पावर्स वो फील कर सकता है तो एज नहीं करेगा। सो इस मोमेंट से लेके वो सारा टाइम ट्राई करेगा कि दोही का वो हाथ पकड़ के बैठा रहे ताकि उसको एजिंग ना हो। सो व्हाइल ड्राइविंग ही ऑल्सो आस्क दोही का रिस्ट, फिर वो ऑफिस पहुंचने के बाद भी उसका रिस्ट मांगता है। एवरी टाइम वो उसका हाथ होल्ड करने का ट्राई करता है, बट दोही उसको क्लियरली बोलती है कि हमेशा नहीं चलने वाला, बिकॉज वो चार्जर नहीं है। और दूसरी बात वो उसे बोलती है कि उसने उसे 2 बार डम किया है, उसे भी पब्लिक को फेस करना है, वो ऐसा नहीं कर सकती उसके साथ। बट फिर भी गोवन जब तक ऑफिस में नहीं पहुंच जाते वो लोग पूरा टाइम ट्राई करता है कि वो दोही का हाथ होल्ड कर पाए ताकि उसको एजिंग ना हो। और तो और वो एजिंग के बारे में एडवर्टीजमेंट भी देखता है तो एकदम सेंसिटिव हो जाता है। सो एज सून एज शी रीचेज ऑफिस वो अपने सेक्रेटरी से पूछती है कि उसने उसकी डेट को रीअरेंज करवाया है क्या उस पर्सन के साथ जिसके साथ वो डेट पे पहले जाने वाली थी, बट वो गलती से गोवन के साथ चली गई। और ये सब चीजें गोवन खड़े रह के सुनता रहता है। तो उसके असिस्टेंट बोलती है कि एज सून एज पॉसिबल वो रीअरेंज करवा देगी। और तो और उसने जो चेयरवुमन की फुटेजेस लाने का बोला था, सीसीटीवी फुटेजेस घर की, वो लेके आ चुकी है और वो गो थ्रू कर सकती है। तो दो ही वो फुटेजेस देखना स्टार्ट करती है और वो इतनी ज्यादा होती है कि वो गोवन को अपनी हेल्प करने के लिए बिठाती है, बट इन रिटर्न गोवन को वो अपना हाथ होल्ड करने के लिए देती है पूरा टाइम पे। तो जब वो लोग सीसीटीवी फुटेजेस को रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं, इतनी वास्ट और इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग थकने लगते हैं। गोवन खुद भी काफी ड्रेन होने लगता है। तो ये सब देख के गोवन बोलता है कि अगर वो चाहे तो वो एक चुटकी बजा के कल्प्रिट को ढूंढ सकता है, बिकॉज उसके अंदर टेलीपोर्ट होने की पावर है। जिसकी भी शक्ल उसने देखा है वो उस पर्सन के पास टेलीपोर्ट हो सकता है। तो दो ही बोलती है कि ये बात उसने पहले क्यों नहीं बताई और इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं उन लोग, और बोलती है एज सुन एज पॉसिबल ये चीज करते हैं, उस कल्प्रिट को पकड़ते हैं। बट इससे पहले वो उसके पास ज्यादा अपने फिंगर्स को क्लिक करके वो दोही के साथ डील करता है, बिकॉज वंस उसे मर्डरर मिल गया, हो सकता है ना दोही उसे डंप कर दे, उसको जॉब से निकाल दे, या फिर उसका टैटू ट्रांसफर होने तक वेट ही ना करे, उससे पहले ही डंप कर दे वो। तो अश्योर दिस वो दोही से कुछ चीजें प्रॉमिस करवाता है। लाइक दोही उसे बोलती है कि अगर कल्प्रिट को लोगों ने कैच कर भी लिए तो वो उसका टैटू एक्सचेंज होने तक उसके साथ ही रहेगी। और गोवन दूसरी चीज डिमांड करता है कि जब भी उसे उसका हाथ होल्ड करके चार्ज होना रहेगा
वो कर सकता है, भले कोई भी देख रहा हो और वो लोग कहीं पर भी हो। तो दोही बोलती है कि ये चीज तो मुश्किल है, बट अगर एक बार उन्होंने कल्प्रिट को पकड़ ही लिए तो वो ये चीज भी करने के लिए रेडी है। तो इस चीज के बाद वो दोही का हाथ जब होल्ड करता है, उस कल्प्रिट का फेस रिमेम्बर करके उस तक जाने का ट्राई करता है, टेलीपोर्ट होने का ट्राई करता है, वो लोग कहीं पर नहीं जाते हैं। तो एक सेकंड के लिए तो गोवॉन को ऐसा लगता है कि उसकी पावर जो है वो उसने लूज कर दी है। तो चेक करने के लिए एक पेन को लिफ्ट करता है और दूसरी चीज वो मैनेजर के पास जाता है। बट जब वो मैनेजर के पास जाता है, वो दोही को लेके एक छोटे से स्टोर रूम में चले जाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक खड़े होते हैं। जो बार गोवॉन के कलीग्स और जो मैनेजर होता है वो लोग बात कर रहे होते हैं, और बिकॉज उन लोग के बारे में ही बात चल रही होती है, दोनों बाहर निकल भी नहीं पा रहे होते हैं। अपेरेंटली उन लोग के कलीग इस चीज के बारे में बात करते हैं कि उन लोग को लगता है कि बॉडीगार्ड गोवॉन और दोही के बीच में अफेयर चल रहा है, कुछ तो केमिस्ट्री है। और ये बात करते करते वो लोग बोलते हैं कि ऑफिस रोमांस की बात ही अलग है, हाथ होल्ड करना, ये करना, वो करना, जो सुन के दोही और गोवॉन को काफी अनकंफर्टेबल लगता है। और दोही जब उससे पीछे हटने का ट्राई करती है, कुछ तो धक्का लग के एक सम्मान करता है। सो इससे पहले कलीग्स अंदर आए स्टोर रूम में, गोवॉन दोही को पकड़ता है और टेलीपोर्ट करके टेरिस पे चले जाता है उसको लेके। तो जब टेरिस पे लोग पहुंचते हैं, लोग सोचते हैं कि वो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है उसके बाद, और वो कंक्लूड करते हैं कि मे बी फेस रिकॉग्नाइजेशन से लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाया होगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। और वो बोलता है कि मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेट मी होल्ड योर हैंड। बट दोही उसे बोलते हैं कि पीपल सोचेंगे वी आर डेटिंग, ये बोल के वहां से चली जाती है। तो इसके बाद वापस स्टोरी आती है उस मर्डरर के ऊपर, जिसके पास गोवॉन और दोही का फोटो होता है, और वो इसको एक एनवलप में डालता है, और ये एनवलप वो देता है उस माफिया को जो गोवॉन को ढूंढ रहा है। सो एज अ वेटर के मेकओवर में जाता है और उस माफिया के सामने वो एनवलप में एक हैंड रिटन नोट और फोटो रखता है, और वहां से चुपके से निकल जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है। तो जब वो माफिया देखता है, उस एनवलप के ऊपर टाइटल लिखा होता है दोज हू सीक मी डिलिजेंटली फाइंड मी, और एनवलप के अंदर दोही और गोवॉन का फोटो होता है। दोही की पूरी डिटेल्स होती है, गोवॉन की भी पूरी डिटेल्स होती है, इंक्लूडिंग उसका फाउंडेशन, उसका नाम और फिलहाल क्या कर रहा है। तो इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो चंग सुक के ऑफिस में, जो कि फिलहाल पूरी एम्प्टी है, डेस्क पूरी एम्प्टी है, वहां पर सेम पर्सन जो लेदर जैकेट और लेदर ग्लव्स में था उस दिन, जिसको जो चंग सुक ने बोला था यू हैव टू पे फॉर व्हाट यू हैव डन, वो पर्सन वापस उस जगह पे आया है। और हमें पता चलता है कि उस दिन एग्जैक्टली में कन्वर्सेशन हुई क्या थी। बट इस कन्वर्सेशन में सिर्फ उसके गले तक दिखाया है, अभी भी उसका फेस नहीं दिखाया हमें। बट हम अपीयरेंस से बता सकते हैं और कन्वर्सेशन से बता सकते हैं कि ये कोई यंग इंसान ही है। चेयर वुमन उसे बोलती है कि आउट ऑफ ऑल योर डर्टी ट्रिक्स, तूने किसी इंसान को मार दिया और अब तुझे पे करना पड़ेगा जो तूने किया। और जब वो पर्सन चले जाता है, जो जंग सुक, चेयर वुमन बोलती है कि इंडीड द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। और ये जो प्रोवर्ब है गाइस, ये जो लाइन है, ये फैमिली के लिए यूज होती है। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है इस सेंटेंस का कि जो क्वालिटी माँ बाप की होती है, बच्चों के अंदर भी वही क्वालिटी होती है। तो इससे तो यही पता चल रहा है कि ये सेंटेंस सीधा सीधा पॉइंट आउट करता है सुखमिन का जो सन है दो क्योंग, उसके तरफ। बट अपीयरेंस से मुझे ऐसा लगा एक टाइम के लिए कि सुखुन भी हो सकता है, बट जो सेंटेंस है वो स्ट्रेट अप सुखमिन के सन की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो इसके बाद जब वो पर्सन उस रूम से निकलता है, वो विंडो से खड़े रह के बहुत ही एंगर के साथ चेयर वुमन को देखता है। उसके रूम में से उसकी दवाई लेके जाके सारी वॉशरूम में कम्बोर्ड में फेंक के फ्लश करता है, और दूसरी दवाई जिससे उसे एलर्जी है वो उसके दवाई के डब्बे में रिफिल करके रखता है। तो ये स्ट्रेट अप मर्डर है, किसी ने तो किया है चेयरवुमन का। तो इसके बाद रात हो जाती है। दोही अपने ऑफिस में सीसीटीवी फुटेजेस को रिव्यू ही कर रही होती है कि उसे फाइनली एक टाइम दिखता है जब सामान मूव हुआ है और 2 मिनट की जो क्लिप है वो कट हुई है। दैट मीन्स ऑलरेडी किसी ने सीसीटीवी फुटेजेस को ऑल्टर कर दिया है। और यही सेम टाइम में उसे सुखुन का कॉल आता है। वो उसे बोलता है कि मिस्टर शाह जो था, उसका जो पीसी है वो पूरा खाली है, किसी ने पूरा क्लीन कर दिया है और अंदर डेटा ही नहीं है। और ये सब बोलने के बाद वो उससे पूछता है कि अगर उसने डिनर नहीं खाया है तो वो उसके साथ डिनर पे चले। बट गोवॉन उसे रोक देता है और उसे बोलता है कि उसके ऑलरेडी कई और प्लान्स है, और वो दोही को लेके आ जाता है टीम डिनर पे जो उसके कलीग्स ने मिलके प्रिपेयर की थी गोवॉन के लिए। बट वो दोही को भी वहां पर लेके आ जाता है ताकि वो उसका हाथ होल्ड कर पाए, ऑफकोर्स सी बात है, टेबल के नीचे। तो यही करते हैं, पार्टी स्टार्ट होती है और दोही का हाथ वो टेबल के नीचे होल्ड करता है, जो कि एक कलीग देख भी लेती है थोड़ी देर के बाद नीचे झुक के। तो ऑकवर्डनेस को कम करने के लिए दे स्टार्ट ड्रिंकिंग, और वो लोग इतना पीते हैं कि सब लोग एकदम ड्रंक हो जाते हैं। और लोग इन दी एंड गोवन से पूछते हैं कि व्हाई ही डज नॉट वांट टू मैरी दोही, क्या उसे दोही पसंद नहीं है। तो इसके रिप्लाई में गोवन बोलता है कि उसे दोही पसंद है। तो ये सुनते ही वो लोग फ्रीक आउट करना स्टार्ट करते हैं कि एक चीज बोलता है गोवन, जो सुन के दोही काफी चिढ़ जाती है। वो बोलता है कि जस्ट बिकॉज एक इंसान को पिग पसंद है, इसका मतलब वो तो नहीं है कि वो पिग से शादी कर ले।
तो ये सुन के कलीग्स इतने शौक होते हैं कि वो लोग फौरन वहाँ से उठ के चले जाते हैं बहाना बना के। तो जैसे ही कलीग्स जाना स्टार्ट करते हैं, गोवन बोलता है नाउ आई कैन फाइनली होल्ड योर हैंड ओपनली। बट बिकॉज जो कमेंट उसने पास किया था वो इन सम सेंस ऑफेंसिव ही था। उसने एक इंसान को पिग से कंपेयर किया है जो कि काफी गलत था, इसीलिए दोही भी वहां से उठती है और वो चले जाती है। और गोवन को समझ ही नहीं आता है कि उसने गलत किया क्या, तो इसलिए वो दोही के पीछे पीछे आता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ, उसको हाथ क्यों नहीं होल्ड करने दे रही है और क्या रीजन है उसके ऐसे बिहेवियर का। तो फिर इस मोमेंट के बाद उसे भी गुस्सा आने लगता है और वो दोही को छोड़ के दूसरे साइड जाने लगता है। और दोही जब पीछे पलटती है उसका रिप्लाई करने के लिए, वो वहाँ पर होता ही नहीं है। इसके बाद दोही उसे ढूंढना स्टार्ट करती है, बट गोवन चलते चलते वो जो माफिया ग्रुप वाले उसे पकड़ने आए होते हैं, एट लास्ट वो लोग उसे गोवन को पकड़ ही लेते हैं। तो इनिशियली तो वो उन लोग को डराता है थोड़ा पेपर से और दोही का कॉल अटेंड करने का ट्राई करता है, बट उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है और इसके बाद वो लोग को डरा के गोवन भागना स्टार्ट करता है। बट इन दी एंड उन लोग गोवन को पकड़ ही लेते हैं और उसके सर पे इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि पूरा ब्लड ब्लड हो जाता है वो। सो बिकॉज उसके अंदर पावर्स नहीं है, दोही उसके साथ नहीं है, तो वो अपना डिफेंस भी नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। सो इससे पहले वो माफिया लोग कंप्लीटली मार देते गोवन को, दोही आती है उसको बचाने के लिए विसल मारते हुए। उसके पास डिफेंस के जो आइटम रखे होते हैं, गन और शॉक वाला रिमोट और विसल, ये सब यूज करती है वो गोवन तक पहुंचने के लिए। और फाइनली वो जो पेपर गन होती है उसके थ्रू वो सबके ऊपर डालते हुए गोवन तक पहुंच जाती है और उसको अपना रिस्ट देती है। और वो उसका रिस्ट होल्ड करके पहले ही अपने जो भी वोंड रहते हैं उसको हील करता है और सारे माफिया से फाइट करता है। बट इस बार जो लोग का फाइट करने का सीन था, इट वॉज सो हिलेरियस, इट वॉज सो फन टू वॉच। गोवन दोही से पूछता है कि उसे टैंगो डांस आता है क्या, और इसके बाद वो एक चुटकी बजाते ही सारे माफियाज को टैंगो डांस कराता है और खुद भी डांस करते करते सबको मारता है। और ये सारी चीज वो कल्प्रेट, वो मर्डरर खड़े रह के रिकॉर्ड कर रहा होता है। और इन दी एंड गोवन डांस करते करते 3 नरेशन जो उसकी मूवी के थे, फर्स्ट ही शुड नेवर लेट हर आउट ऑफ अ साइड, दूसरी चीज उसे कभी स्ट्रे नहीं करना है, और तीसरी चीज नेवर फॉल इन लव विथ हर। तो उसके जो 3 स्टेटमेंट थे एज अ बॉडीगार्ड, इससे हमें पता चलता है कि सम वॉट गोवन के दिल में फीलिंग्स डेवलप हो रही है दोही के लिए और अब चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। और इसी तरह एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइज, ये था एपिसोड नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोग के समझ में आया हो, एंड इफ इट डिड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज वेट मैं प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन एपिसोड नंबर 5 का अपकमिंग डेज प्रॉब्ली कल रिलीज करने वाली हूँ। सो लुक फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम, अन्योंग।